ये कहानी है लखनऊ की सिया की, जो अपने माता पिता के साथ पुराने लखनवी मोहल्ले में रहती थी। सिया रोज की तरह सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। सिया की मम्मी नीलम दरवाजा खोलती हैं। सामने एक अधेड़ औरत खड़ी होती है, चेहरे पर घूंघट और आंखों में अजीब सी चमक। बहन जी, मैं आपकी दूर की रिश्तेदार हूँ, कहीं रहने की जगह नहीं है, 2 दिन के लिए शरण दे दीजिए। नीलम को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन इंसानियत के नाते वो उसे अंदर बुला लेती हैं। सिया पूछती है, मम्मी ये कौन है? बेटा, ये शारदा मौसी हैं, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेंगी। सिया मौसी के पैर छूती है। मौसी मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी मुस्कान सिया को अंदर तक डरा देती है। स्कूल में आज वार्षिक उत्सव की रिहर्सल चल रही होती है। टीचर्स बताते हैं, कल फाउंडेशन डे है, सभी बच्चे सुबह 7 बजे तक स्कूल पहुंचेंगे, कोई देर नहीं करेगा। शाम को जब सिया घर लौटती है तो घर का माहौल बदला बदला सा लगता है। घर में अजीब सी खुशबू और धुएं की गंध फैली हुई है। सिया देखती है कि शारदा मौसी अब पहले से कहीं ज्यादा जवान लग रही हैं, जबकि उसकी मम्मी बहुत थकी थकी और कमजोर दिख रही हैं। मम्मी, आप ठीक तो हैं? नीलम जवाब नहीं देती, बस एकटक दीवार की तरफ देखती रहती हैं। रात को सिया पानी पीने उठती है। वो देखती है कि पूजा वाले कमरे में शारदा मौसी जमीन पर बैठी हैं। सामने काले दिए जल रहे हैं, नारियल, खोपड़ी और किसी जानवर का खून रखा है। सिया डर के मारे कांप जाती है। तभी मौसी पीछे मुड़ती हैं। देख लिया ना, अब तुम भी इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। सुबह सिया की मम्मी और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जबकि शारदा मौसी की उम्र जैसे 20 साल कम हो गई हो। मौसी सिया को एक काला धागा देती हैं। आज स्कूल में इसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बांध देना। मैं नहीं करूंगी। अगर नहीं किया तो तेरी मम्मी आज रात नहीं बचेंगी। डर के मारे सिया स्कूल चली जाती है। फाउंडेशन डे का माहौल होता है, बच्चे खुश हैं रंगीन कपड़ों में। सिया अपनी दोस्त पायल के हाथ में वो काला धागा बांध देती है। शाम होते होते पायल की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। वो स्टेज से उतरकर अचानक स्कूल से बाहर चली जाती है। रात 11 बजे तक पायल घर नहीं लौटती। अगली सुबह पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस जांच शुरू करती है, पोस्टर लगते हैं। पायल की जानकारी देने वाले को 50,000 इनाम। 3 दिन बाद एक सफाई कर्मचारी को एक पुराने मकान से अजीब चीखें सुनाई देती हैं। अंदर जाकर देखता है तो पायल और सिया की मम्मी बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी होती हैं और शारदा मौसी साधना कर रही होती हैं। वो तुरंत पुलिस को खबर करता है। पुलिस और सिया साथ में उस घर पहुंचते हैं। शारदा मौसी गुस्से में आ जाती हैं। तुमने मेरा राज खोल दिया। वो एक काले पत्थर को तोड़ती हैं। जैसे ही पत्थर टूटता है, पायल उठकर पुलिस वालों पर हमला कर देती है। गोलियां चलती हैं, लेकिन पायल को कुछ नहीं होता। तभी सिया को याद आता है, मौसी हर इंसान को काले धागे से बांधकर अपने वश में करती हैं। सिया चुपके से मौसी के बाल काटती है और उसी धागे से बाल बांधकर उसे जला देती है। धागा जलते ही शारदा मौसी चीखने लगती हैं। उनका शरीर राख में बदल जाता है। मौसी के मरते ही पायल और सिया की मम्मी बेहोशी से बाहर आ जाती हैं। पायल को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अत्यधिक कमजोरी के कारण उसकी मौत हो जाती है। घर लौटकर सिया एक ही बात सोचती रहती है, कुछ लोग इंसान नहीं रहते, वो दूसरों की जिंदगी चुराकर जिंदा रहने वाले शैतान बन जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिया की जिंदगी में आगे क्या हुआ, तो अगला एपिसोड जरूर देखिए।